हमारे बीच टेंशन बढ़ता गया और एक दिन हेनरी घर छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। हेनरी की मौत के बाद बच्चे भी मुझसे दूर होते चले गए। शायद वो मुझे अपने डैडी की मौत का जिम्मेदार समझते थे। जैक तो मुझसे नफरत करता था। मैं बहुत थक गई थी करण। होटल का बिजनेस चल निकला था। मैं चाहती थी जैक और शैरन मेरा हाथ बटाएं, बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन why do you hate it? क्योंकि मुझे मालूम है उस होटल के पीछे क्या राज है। मुझे मालूम है उस होटल के पीछे क्या राज है। तुम याद करती हो अपने पुरानी मोहब्बत को, वो तुम्हारे यार की यादगार है। उस होटल का बोर्ड लगा के तुम अपने यार को याद करती हो। That's a bloody grave of my father, you know that? Shut up, Jack. You shut up. You shut up. You shut up. मैं इधर उधर को आया दूंगा, चला के राख कर दूंगा, तुम्हारा आशिक को मर जाएगा। Jack, come on. Jack, come on. आशिक मर जाएगा। Jack, come on. मर जाएगा। आपके तमाम दुखों का जिम्मेदार मैं हूं मेम साहब। मेरे एक सपने के लिए आपने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। जैक की नफरत मोल ली, शैरन की नजरों से गिर गई। ये तो दीवानगी थी मेम साहब। तुम सच कह रहे हो करण, वो दीवानगी ही थी, लेकिन जैक का पागलपन जज्बाती नहीं था। वो बीमार है। कैसी बीमारी? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं बता सकता। मैं कौन? क्यों नहीं बता सकते? आप मानेंगी नहीं। अच्छा, तुम यहाँ किस लिए आए? जबरदस्ती भेजा है माँ ने। क्यों? मुझे मार देना चाहती। तुम्हारी माँ अपने बेटे को मार देना चाहती है। क्या वो तुम्हारी दुश्मन है? मैं उसका दुश्मन। सारा इविल समझती हो? दुनिया में सारा इविल खत्म करने के लिए मैं दुनिया में आया हूं। जितना भी सिन इविल है वो कैसे खत्म हो जाएगा मैं जानता हूं। इविल को खत्म करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो? सारे अच्छे लोग इकट्ठे कर रहा हूं। प्योर सोल। क्योंकि इविल सब मेरे दुश्मन है, मुझे मार देना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास एक बॉम्ब है। एटॉमिक बॉम्ब है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो। तुम खुद को किस नाम से बुलाते हो? मुझे भेजा है सन ऑफ गॉड। तुम्हारे पास एटॉमिक बॉम्ब है,
कहाँ है ये बॉम्ब? सेफ है इसमें, सेफ है। उसको निकालता हूं कभी कभी, साफ करना पड़ता है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि सब इविल को खत्म करने के लिए मेरे पास वो एक हथियार है। तुम कौन हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर दिखती नहीं हो, इविल दिखती हो। तुम इविल और अच्छे लोगों में डिफरेंशिएट कैसे करते हो? आंख पढ़ता हूं आंखें, सिग्नल मिलते हैं। तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं? क्या ये आवाजें तुम्हें बताती हैं कि इविल कौन है और कौन नहीं? आईना है मेरे पास, उसमें मैं अपनी भी आंखें देख के पढ़ सकता हूं। आंखों के रंग और शेप देख के समझ आता हूं। कहाँ है ये आईना? सूजी के पर्स में रखा है, उसको भी नहीं पता। इस आईने ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन है? इविल है वो, मार देना चाहती है मुझे, कोशिश की थी मारने की। कैसे? बॉम्ब फेंका था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो बॉम्ब था? मुझे सब मालूम है। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। एजेंट बनोगी मेरी? जरूर बनूंगी। तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे? सिग्नल भेजूंगा, जवाब देना। जरूर दूंगी। So you accept me as the agent of God? Of course I do. सलूट करो। I wish to shake hand. सोचूंगा। Okay. I'll wait for your decision. See you. Goodbye. May I come in? आइए मिसेस हेनरी। क्या जैक सच में बीमार है? Yes, Mrs. Henry. He is suffering from psychosis. आप हमारी कॉन्वर्सेशन का टेप सुनना चाहेंगे? नहीं, वो ठीक तो हो जाएगा ना? प्रॉपर और रेगुलर ट्रीटमेंट से ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है? एग्जैक्टली तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन मेरा टेंटेटिव डायग्नोसिस है कि वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है। उसे ये बीमारी कैसे हुई? ये जानने के लिए मुझे उसकी कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी और उसकी लाइफ हिस्ट्री भी। वो ठीक तो हो जाएगा ना? फिलहाल ये दवाइयां आप उन्हें देती रहिए और एक बात का ख्याल रखिएगा कि उससे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप उसकी हर बात से अग्री करती रहें।
अगले हफ्ते से दोबारा यहाँ लाने की कोशिश कीजिएगा। All right. Thank you, doctor. Good day, Mrs. Henry. Good day to you, doctor. जैक का ट्रीटमेंट होने लगा और धीरे धीरे मैं जैक के मेंटल स्टेट के साथ एडजस्ट भी हो गई, लेकिन मेरा अकेलापन, बिजनेस का टेंशन, शैरन का इंडिफरेंट एटीट्यूड और जैक की हालत मेरे लिए इंटॉलरेबल होती गई और मैं बीमार रहने लगी। आपको क्या हुआ था? मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा और मुझे अक्सर चक्कर आ जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को भूलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगी रही। ममता को बोझ महसूस तो नहीं होता, लेकिन बहुत भारी होता है। मैं जानता हूं मिमसा। एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जान निकाल दी। मेरी हिम्मत टूट गई, जैसे जैसे सब कुछ बिखर गया और शायद उसी दिन मेरी मौत हो गई। जैक ने मुझ पर एक घिनौना इल्जाम लगाया। I don't believe you. मामा ऐसे नहीं कर सकती। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मैं पागल हूं क्या? पागल मुझे सपना आता। क्या आप किसी से मिली थी? हाँ करण, मिली थी। वो अचानक मुझे सड़क पर दिखाई दिया और मैं खुशी और हैरत के मारे वहीं उसके गले लग गई। रॉबर्ट, हाउ आर यू? मम्मी कैसी है? डैडी कैसे है? और माइकल कैसा है? सारा कैसी है? आंटी अंकल कैसे है? सब ठीक है ना? तुम इंडिया कब आए? आज सुबह। तो सीधे घर क्यों नहीं आए? एक इम्पोर्टेंट काम की वजह से मुझे कोलाबा ऑफिस जाना पड़ा। उसके बाद मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन एड्रेस ही नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो चलो घर चलते हैं। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आने वाले हैं, उससे मैं अटेंड कर लूं, उसके बाद आ जाता हूं। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आप मेरे साथ होटल क्यों नहीं आती? वहां पे अपने काम भी कर लूंगा और बातें भी हो जाएगी। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। आइए। So, how have you been, Thelma? Just fine. क्या तुम हेनरी के बारे में जानते हो? How is he? What's the matter, Thelma? Henry's no more. When? 15 साल हो गए। What happened? Car accident. He
died on the spot. तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कैसे इन्फॉर्म करती? तुम लोगों का पता मेरे पास नहीं था। तुमने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। That's true. बस एक के बाद एक हादसा होता गया और जिंदगी जैसे हादसों का सिलसिला बन गई। आई एम सॉरी। तुम माइकल से मिले थे? हाँ, 6 महीने पहले मैं सिडनी गया हुआ था। वहां 1-2 बार उससे मुलाकात हुई थी। कैसा है माइकल? एक एक्सीडेंट में उसकी बैकबोन इंजर हो गई थी। एट प्रेजेंट बेकार है वो, सारा सर्विस करती है। Oh, Michael. Life has been rude to both of us. मैं रॉबर्ट को वही छोड़कर घर चली आई। अच्छा होता अगर उसे साथ ले जाती, फिर शायद जो कुछ जैक ने किया वो नहीं हुआ होता। कहाँ जा रही हो? बाप, ऊपर जा रही हो? अपने घर में जा रही हो? वहां जाके पापा के लिए तुम जीसस से दुआ मांगोगी या अपने आशिक की तस्वीर के सामने बैठ के तुम आंसू बहाओगी? हाँ? रिस्पेक्टफुल, घर रिस्पेक्टफुल होता है। उसकी पूजा की जानी चाहिए। उसको पूजा करते हैं, इसलिए तुम घर से बाहर जाती हो अपने आशिक के साथ रंगलियां बनाने एक होटल के अंदर। लेकिन सुबह तो रॉबर्ट आपके घर आया होगा। पता नहीं, सुबह होते ही मैंने घर छोड़ दिया था। May I come in? Yes, please come in. बैठिए। Thanks. सब खैरियत तो है ना? Yes, Mr. Bakshi. Everything is fine. आपने इतनी सुबह मीटिंग के लिए टाइम मांगा तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मेरा काम बहुत ज़रूरी और अर्जेंट है। ऐसा क्या काम आ गया? मैं अपना होटल बेचना चाहती हूँ। क्यों? क्यों बेचना चाहती हैं? Because I wish to. ओह, ठीक है। मैं डील की तैयारी करता हूँ। इसमें कितना वक्त लगेगा? आपको कब तक चाहिए? As soon as possible. लेकिन इस तरह तो आपको नुकसान हो सकता है। It will not be a good deal. No problem, Mr. Bakshi. और आपकी बेसमेंट की शॉप? नहीं, उसे जैक और शैरन के नाम ट्रांसफर कर दीजिए।